बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। ओपन योर बुक स्मार्ट मैथमेटिक्स। ओके बेटा, हम आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 24। चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 24, मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 to 5 digit numbers by a single digit. मल्टीप्लिकेशन इज सिंपली रिपीटेड एडिशन। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को हम सिंपली क्या कहते हैं, रिपीटेड एडिशन। लाइक 6 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें क्या है कि एडिशन का वर्क इसमें कैसे आ सकता है। 6 मल्टीप्लाई 3 मीन्स के 6 को आप 3 टाइम जो है वो ऐड कर सकते हैं, या 3 को 6 टाइम्स ऐड कर सकते हैं। इसलिए उसने इसको लिखा है रिपीटेड एडिशन, कि हाउ मैनी टाइम इसको जो है हम एडिशन करेंगे किसी भी सिंगल नंबर को। उसके बाद बेटा स्मार्ट वोकैबुलरी, जो इस चैप्टर में हमने वोकैबुलरी यूज़ करनी है वो कौन सी है। मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, मल्टीप्लायर, टाइम्स एंड मल्टीप्लिकेंट। ये कुछ वर्ड हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स जो हमने इस चैप्टर में यूज़ करने हैं। सो मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन से ही है, प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लायर, टाइम्स मीन्स के हाउ मैनी टाइम्स, एंड मल्टीप्लिकेंट ये 2 नंबर्स होते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट में क्या फ़र्क है, यानी कि जो एक मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा जो मल्टीप्लाई करवाता है, मल्टीप्लिकेंट। ओके, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा स्टेप जो है, स्टेप क्या है। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले राइट द ऑपरेशन टू बी यूज्ड, कि सबसे पहले जो भी ऑपरेशन आपने यूज़ करना है उसको राइट करें। आपको पता है कि कितने बेसिक के कितने ऑपरेशन होते हैं, 4। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बेसिक 4 ऑपरेशन होते हैं। हमने जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 किया है उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है, और चैप्टर नंबर 5 में हम डिवीजन जो है ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट द ऑपरेशन टू बी यूज्ड, कि सबसे पहले आपने जो ऑपरेशन जो भी यूज़ करना है उसको आपने राइट करना है। अब लाइक इधर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर है, तो हम स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, मल्टीप्लाइंग वंस, कि आपने जो सिंगल डिजिट है उसको वंस प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर स्टेप नंबर 3 है, उसमें मल्टीप्लाई टेंस, कि जो आपके पास सिंगल डिजिट है उसको आपने मल्टीप्लाई टेंस मीन्स के 10 डिजिट से जो भी प्लेस पे है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। स्टेप नंबर 4 मल्टीप्लाई हंड्रेड्स, फिर सिंगल डिजिट को आपने 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करवाना है। स्टेप नंबर 5 कि सिंगल डिजिट को आपने थाउजेंड्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अभी इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले देखें, हमारे पास सिंगल डिजिट है 3 को हमने 4 डिजिट्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। अब 4 डिजिट्स याद रखें, 1 डिजिट हमेशा वंस होता है, 2 डिजिट्स हमेशा टेंस प्लेस तक आते हैं, 3 डिजिट्स हंड्रेड्स, और 4 डिजिट कहाँ तक आते हैं हमारे पास 1000। ओके, सो स्टेप नंबर, सबसे पहला काम हमने इनको जो भी ऑपरेशन है उसको राइट कर लिया। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या है कि जो सिंगल डिजिट 3 है इसको वंस डिजिट से मल्टीप्लाई करवाना है। सो 3 6 आर, बेटा याद रखें मल्टीप्लिकेशंस आपको तब आएगी जब आपको टेबल्स अच्छे से आएंगे। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ नहीं आएगा। तो मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स की कंडीशन है, शर्त है कि आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको बेटा टेबल नहीं आते तो आप फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपने सबसे पहले जो काम है, आप लोगों ने 2 से लेके 10 तक रफ नोटबुक के ऊपर टेबल जो है उसको राइट करके देखने हैं, याद करने, और उसके बाद फिर आपने जब ये टेबल आपको अच्छे से याद हो जाए फिर नीट नोटबुक पर आप लोगों ने नीट राइट करने हैं। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक टेबल सब बच्चों को आने चाहिए, अगर अदरवाइज आपको जो है मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स की समझ नहीं आएगी। ओके, लाइक 3 6 आर 18। अब 18 1 कैरी, आपको पता है कि जब भी आप राइट करते हैं तो आप सिंगल डिजिट को राइट करने हैं आंसर में, और जो नेक्स्ट डिजिट है उसको आपने कैरी ले लेना है। 18 का 1 कैरी किया है तो 3 8 24, जो 1 कैरी किया था वो इसमें ऐड करेंगे 25, 5 2 कैरी लिया है। सो 2 इधर ये देखें रेड में जो है, रेड ये जो पॉइंट लिखे मतलब ये कैरी लिए हैं। 3 3 9, 9 + 2 11, 1 और 1 कैरी, 3 2 6 और +1 7। सो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सो फाइंड द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट मीन्स भी मल्टीप्लिकेशन ही है। अब देखें ये भी वैसे ही लिखे हुए हैं,
सिंपल जो है कह लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने बेटा इनको राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द प्रोडक्ट, उसका ए पार्ट है 7436 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर का 1 का ए पार्ट, इस तरह से लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसको ऑपरेशन फॉर्म में लाइक ऐसे लिख लेने 7436 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब देखें ये स्टेप 1 है कि हमने इस ऑपरेशंस को राइट कर लिया, इस फॉर्म में राइट कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 में आपने इस जो मल्टीप्लायर है इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है सबसे पहले वंस प्लेस के साथ। 5 6 जार 30, सो 30 का इधर 0 राइट करेंगे और 3 क्या करेंगे, 3 बेटा इधर लेंगे कैरी। ठीक है, आप इसको सर्कल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या वैसे भी ऊपर करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 3 5 जार। फिर स्टेप नंबर 3 क्या है कि 5 को आपने 3 जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करवाना है। लाइक ये यूनिट प्लेस है, ये आपके पास टेंस प्लेस है, ये 100 है और ये आपके पास 1000 प्लेस है। ठीक है, सो स्टेप 3 में क्या करना है, 5 को टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करवाना है। 5 3 जार 15 और ये हमारे पास 3 था कैरी, तो 15 प्लस 3 18 का 8 लगाएंगे, फिर 1 कैरी लेंगे। आप इसको सर्कल में भी लिख सकते हैं। सो आप स्टेप नंबर 4 क्या है कि 5 को जो 100 प्लेस पे डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करवाना है। 5 4 जार 20 प्लस 1 21, 2 कैरी। ठीक है, 2 इधर लिख लेंगे। स्टेप नंबर 5 को 1000 प्लेस से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 को 1000 प्लेस पे हमारे पास नंबर क्या है जी 7, सो 5 7 जार 35 और 2 जो कैरी लिया था 37। ओके, अच्छा देखें इधर मैंने लिख लिया 7। अब जैसे इधर 18 से 1 कैरी लिया, 11 से 2 कैरी ली, 11 है। ठीक है, 21 था तो यहाँ से भी 2 कैरी लिया। अब क्या 5 7 जार 35 और 2 37। तो अगर किसी बच्चे का जहन में सवाल है कि अब 3 क्यों नहीं हम कैरी ले रहे, उसकी रीज़न ये है कि बेटा अगर तो इधर कोई नंबर होता नेक्स्ट हमने कैरी लिखना था, अब यहाँ पर क्योंकि ये इधर आकर ख़त्म हो गया, आगे कोई नंबर नहीं है, तो फिर हम कैरी नहीं लेंगे। 37 को 37 ही इधर आपने राइट कर लेने। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 1 प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। ये आपने मैंने इसका ये पार्ट किया है, बाकी इसके पार्ट आप लोगों ने खुद से करने हैं। ठीक है, ये दिए हैं कितने, ये 6-7 क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। उसके बाद है जी मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस एंड 100। किसी भी नंबर्स को टेंस और 100 से मल्टीप्लाई करवाना, उसके लिए देखें वो कहते हैं रिमेंबर दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10 द वैल्यू ऑफ दैट नंबर्स इंक्रीज 10 टाइम्स। मतलब किसी भी नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 10 टाइम इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह जब हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी वैल्यू 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। लाइक 5 10 आर 50 और 500 आर 500, मतलब उसकी वैल्यू उतने ही टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट बेटा है पेज नंबर 25। वो कहते हैं वी कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय अ मल्टीपल ऑफ 10 इन अ वेरी इजी वे। So just multiply the multiplicand by the 10th digit of the multiplier and tag a 0। मतलब आप किसी भी नंबर को जब ऐड करवा रहे हैं टेंस की फॉर्म में तो वो कहता है कि आप एक तो आप 0 ऐड करेंगे, ठीक है, सिंपल 0 ये ऐड कर दे और बाकी इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाना। तो ये अगर 2 0 हैं तो लास्ट पे 2 0 कन्फर्म है, वो तो आने हने, बाकी हमने वो कहते हैं सिमिलरली वी कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय आ मल्टीपल ऑफ 100। इसी तरह से हम 100 के मल्टीपल्स को भी कर सकते हैं। रिमेंबर में ये देखें क्विक वे ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 10 और 100 इज जस्ट टैग द नंबर ऑफ जीरोज इन द मल्टीप्लायर टू द मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, जो लाइक ये 2 यहाँ पर 1 है, इसी तरह अगर 1000 भी होता तो जितने जीरो हैं वो सिंपली ऐड करना और बाकी सिंगल डिजिट को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये उसी तरह से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं,
हम इसमें से 2-3 कर लेते हैं। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 5438 मल्टीप्लाई 10। सो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने इसको राइट करना है। किस तरह से आपने इसको ऑपरेशन की फॉर्म में जो है वो राइट करना है, ये देखें। सबसे पहला है जी 5438, ठीक है। इसको आप लिखेंगे 5438, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। अब इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि आपने जो सिंगल डिजिट वंस प्लेस पे है उसको सबसे मल्टीप्लाई करवाना है। सो 0 8 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, याद रखना है हमेशा आंसर 0 आएगा। सो 0 3 0, 0 4 0, 0 5 0। ओके, अब देखें यहाँ पर अब हमने सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 8 8 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब हम क्योंकि सेकंड को स्टार्ट करें तो इस वंस प्लेस पर आपने इस तरह से क्रॉस लगा लेना है या 0 लगा लें, क्रॉस लगा लें या 0 लगा लें, क्रॉस लगा लें मच बेटर, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि हमने वंस प्लेस को सॉल्व कर लिया, अब हम कर रहे हैं टेंस प्लेस को सॉल्व, ठीक है, नीचे से। तो इसलिए हम यहाँ पर वंस प्लेस पे क्रॉस लगाएंगे। सो 1 8 8, 1 3 3, 1 4 4 एंड 1 5 5। ओके, और एट द एंड लास्ट पे क्या करना है, लास्ट पे बेटा जितना भी रिजल्ट आएगा इनको ऐड करना है। यहाँ पर तो सिंपली वही आएगा क्योंकि ऊपर सब 0 है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। सो 0 एज इट इज़ आएगा, 0 क्रॉस 0 ही आना है। 0 + 8 8, 0 + 3 3, 0 + 4 4 एंड 5 सिंपली, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। लास्ट पे आप क्या करते हैं, इनमें ऐड करते हैं जो भी नंबर होता है। तो ये टेंस की फॉर्म में। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पेज नंबर 24, इसी का सी पार्ट। अब उसमें जो है वो 100 की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो दिया है जी 3768 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 100। अब देखें सबसे पहला काम कि इस ऑपरेशन को राइट किया है। अब स्टेप 2 क्या है कि आपने फर्स्ट डिजिट, ये नीचे से फर्स्ट डिजिट लेना है, इसको सिंगल बाय सिंगल करके सभी डिजिट्स प्लेस से मल्टीप्लाई करवाना है। सो 0 को किसी भी प्लेस से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर 0 ही आएगा। सो 0 8 0, 0 6 0, 0 7 0, 0 3 0। अभी बताया कि जब आपने सेकंड प्लेस को, आपने जब सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करवाना है तो फर्स्ट की जगह पे आपने क्रॉस लगा देना है। सो 0 8 0, 0 6 0, 0 7 0, 0 3 0। ओके, अब हम कर रहे हैं जी 100 प्लेस को, तो फिर आप कितने क्रॉस लगाएंगे, 2। 1 8 8, 1 6 6, 1 7 7, 1 3 3। उसके बाद क्या करना है, लास्ट पे बेटा क्या करना है, लास्ट पे हमने इन नंबर्स को ऐड करना है। बेसिकली यहाँ पर तो आंसर यही आना है, ठीक है, लेकिन अगर इधर डिफरेंट नंबर होंगे तो फिर डिफरेंट रिजल्ट आएगा, वो भी हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 0 + 0 0, 0 एंड 0, 8 6 7 3। तो बेटा आप देख सकते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर क्या चेंज आया है। ये 10 है, ये 100 है, तो जस्ट एक 0 इंक्रीज हुआ है। यानी कि इसकी एक 0 का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 10 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हुई है इस नंबर की। इसी तरह इसमें देखें जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितने 0, बाकी सारी वैल्यू स्टेटमेंट वाली वही है, ये देखें ये वही है, सिर्फ इसमें क्या अब इंक्रीज हुआ है, इसमें 2 0 अब इंक्रीज हुए हैं। इसका मतलब ये 2 0 का मतलब इसकी वैल्यू 100 टाइम्स जो है ये इंक्रीज हुई है। ओके, नेक्स्ट है इसी के नीचे अब
ये कुछ क्वेश्चन जो हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये बेटा आप लोगों ने बाकी जो है क्वेश्चन है खुद से करने हैं और बात जो है टेबल आप लोगों ने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। अब ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है। वो कहता है व्हाट इज 6 टाइम्स 9382। इसका मतलब ये है कि 9382 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7600 एंड 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। वो अभी हमने किया 100 वाला कि जब अगर आप सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सिर्फ क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करवाते वक्त 2 जीरो इंक्रीज होंगे, यानी कि उसकी वैल्यू 100 टाइम्स, और 10 से करवाएंगे तो सिंगल जीरो इंक्रीज होगा, उसकी वैल्यू 10 टाइम्स। मल्टीप्लाई बाय 3143 बाय 50, इसको 50 से, और व्हाट इज़ 514 टाइम्स 20, इसको 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहला हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, व्हाट इज़ 6 टाइम्स 9382। तो आपने, उन्होंने लिखा हो स्टेटमेंट में, तो आपने क्या करना है, आपने इसको जो है सिंपल बेटा ऐसे राइट करना है 9382। वो कहते हैं व्हाट इज 6 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करवाना है, सिंपल। ठीक है, इसको मैंने सबसे पहले ऑपरेशन की फॉर्म में राइट कर लिया, उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट में लिखा हो इसको ऑपरेशन, ये इसकी फॉर्म जो है ये मल्टीप्लायर ऑपरेशन है। ओके, अब इसको क्या करना है, सिंगल डिजिट को सबसे पहले वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करवाना है। सो 6 2s आर 12, 1 कैरी, इधर लिखेंगे 1, 6 8s आर 48 प्लस 1 49, 4 कैरी, 6 3s आर 18, 6 3s आर 18 प्लस 4 22, 2 कैरी, 6 9s आर 54, अच्छा 2 कैरी इधर लिखने हैं, 6 9s आर 54 प्लस 2 56। सो 3000, अब हमारा सवाल क्या था कि 9382 का 6 टाइम्स क्या होगा, तो बेटा उसका आएगा 56,292। इसको हम जो है सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, मतलब क्या है कि मैंने अब इनकी, आप 4 क्लास में हैं ना, तो आप इसको फिंगर पे काउंट करके लिखेंगे, ना ही आप कोई लाइनों वाला सिस्टम लगाएंगे। अब आपको बेटा टेबल याद करेंगे, फिर ही आपको ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आनी है, अदरवाइज आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की समझ नहीं आएगी। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, रफ नोटबुक के ऊपर इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और जो पॉइंट आप लोगों को समझ ना आए वो आप लोगों ने पूछ लेना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।